नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आया और आज मैं बात करने वाला हूँ क्या होती है सेल्फ वैल्यू, यानी कि हमारी अपनी सेल्फ इमेज क्या होती है। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा होता क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी सेल्फ वैल्यू को बढ़ा सकें। मैं सबसे पहले शुरू करूँगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक कौवे की। वो मस्त रहता था अपनी ज़िंदगी में और इन्जॉय कर रहा था, लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देख लिया। हंस को देख के वो चकाचौंध रह गया, क्योंकि उसने आज तक किसी हंस को नहीं देखा था। उसके सफ़ेद रंग को देख के उसे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके आगे। तो वो हंस के पास गया और उसने उसकी बहुत तारीफ़ की। उसने कहा कि मैं आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। तो हंस ने उससे कहा कि मुझे भी अपने बारे में ऐसा ही लगता था कि मुझसे सुंदर और कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन मैंने एक तोते को देखा तो मुझे पता लगा कि तोते के तो दो रंग होते हैं, और उस दिन से मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा सुंदर तो तोता है। ये बात सुन के कौवे को लगा क्यों ना तोते से मिला जाए और देखा जाए वो कैसा दिखता है और उसकी क्या राय है अपने बारे में। तो वो तोते से मिलने चला गया। तो तोते ने कहा बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मुझे बहुत ही गर्व है अपने रंग पे, लेकिन जिस दिन मैंने एक मोर को देख लिया उस दिन मुझे लगा मेरे दो रंग से क्या होगा, उसके पास तो बहुत सारे रंग हैं। ये सोच के कौवे को लगा कि अगर ये तोता इतना सुंदर है तो मोर कितना सुंदर होगा। तो ढूंढते ढूंढते एक चिड़ियाघर में पहुंचा और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो उस मोर को देखने आए हुए थे। जब वो सब लोग चले गए तो वो कौवा हिम्मत करके उस मोर के पास गया और उसने कहा कि आपकी सुंदरता के बारे में बहुत सुना था और मैंने देखा कितने लोग हैं जो इस चिड़ियाघर में आपसे मिलने आ रहे हैं। उस मोर ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी बहुत गर्व महसूस करता हूँ। जिस समय मैं जंगल में रहता था उस समय मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब से मैं इस चिड़ियाघर में आऊँ मुझे अचानक ही लग रहा है कि इस रंग का क्या फ़ायदा जिसने मुझे इस जेल में डाल दिया है। पर उसने कहा कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तो कौवा कहता है ऐसा क्यों? कहता है इस पूरे चिड़ियाघर में जितने भी हैं, जो भी चिड़ियाघर के अंदर रहते हैं, पिंजरे के अंदर रहते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने किसी कौवे को किसी पिंजरे में रखा है। कौवा हमेशा ही आज़ाद रहता है। तो तुम मुझसे ज़्यादा किस्मत वाले हो। और आई थिंक कुछ कुछ ऐसा ही तो होता है हमारी लाइफ में। हम हमेशा ही सोचते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये मुझसे इस बात में अच्छा है, ये मुझसे उस बात में अच्छा है। और ये सोचते हुए कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वैल्यू को हम कम कर लेते हैं। तो अगर उसका हम ध्यान रखें तो हम बहुत कमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। और कुछ कुछ इसी तरह से तो होता है। इन जनरल अगर हम देखते हैं, हम सोचते हैं कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसे वाला है, तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में कि हाँ उसकी किस्मत ही बहुत अच्छी रही होगी, उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसने उसको ये सफलता देने के लिए मजबूर कर दिया, उसने कुछ टीम वर्क में बहुत क्वालिटी थी, उसकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो ऐसी थी, मे बी जिस जहाँ पे उसने जन्म लिया था वो ऐसे था, और वैसी बहुत सारी बातें हम सोचते हैं। बट एक बात जो किसी भी सक्सेसफुल आदमी को अनसक्सेसफुल आदमी से अलग करती है वो है उसकी सेल्फ वैल्यू, कि वो क्या सोचता है अपने बारे में। जब हम सेल्फ वैल्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप से क्या कह रहे हैं जिससे कि वो सारे एक्शन ट्रिगर होते हैं जो कि हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। जैसे कि अगर उस कौवे का एग्जांपल लिया जाए कि उस कौवे को पहले अपने बारे में बहुत अच्छी सेल्फ एस्टीम थी, लेकिन जब उसने कुछ और लोगों को देखा तो उसको लगा कि मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं, और बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि सभी लोग उसके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर होती है कि चाहे उन्हें सफलता मिले या असफलता मिले, वो कभी भी उन दोनों केसेस में अपनी सेल्फ वैल्यू को कम नहीं या बढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो मैंने काम किया है, जो मेरा एक्शन है उसका रिजल्ट है। शायद मैंने अच्छे से काम किया था इसलिए अच्छा रिजल्ट आ गया, शायद मैंने काम ठीक से नहीं किया था इसलिए रिजल्ट ठीक नहीं आया, लेकिन कभी भी वो अपनी सेल्फ वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसको वो हमेशा संभाल के रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो अक्सर सक्सेसफुल नहीं होते, ये कभी सक्सेसफुल होते हैं कभी फेल होते हैं, उनके साथ सबसे कॉमन फैक्टर ये होता है कि उनके अंदर अपनी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत पुअर होती है। अक्सर उनको लगता है कि कोई ना कोई चोरी कर सकता है, उनको ये लगता है कि हम आज नहीं कल कर लूँगा, हमेशा ही किसी ना किसी बात से जेलसी में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, और उस कारण से वो जो उनका पोटेंशियल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात चाणक्य ने कही है। चाणक्य का कहना है कि पराजय तब तक नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं।
तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जब हम बात करते हैं सेल्फ़ इमेज की, जब हम बात करते हैं सेल्फ़ एस्टीम या सेल्फ़ वैल्यू की, तो वो तब आती है जब जो हम सोचते हैं अपने बारे में उसको हम करते हैं। यानी कि जो भी हमने डिसाइड किया जब हम उसे करते हैं तो हमारी सेल्फ़ वैल्यू हमेशा बढ़ती है। और वो कुछ भी हो सकती है, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो हमने अपने आप से कमिट कर रखी हैं। हमने कहा कि मैं इतने बजे सोऊंगा, मैं इतने बजे उठूंगा, मैं इतने बजे ये किताब पढ़ूंगा, मैं आज ये करने वाला हूँ। जब हम अपने आप से जो वायदा करते हैं उसको करते हैं तो हमारी सेल्फ वैल्यू बढ़ती है। उसी तरह से जो हम वायदा अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से करते हैं तो भी हमारी सेल्फ वैल्यू बढ़ती है। और जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी हमने कमिटमेंट की, जब उसको हम फॉलो करते हैं तो भी हमारी सेल्फ इमेज बढ़ती है। और जब हमारी सेल्फ इमेज बढ़ती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि उस समय हमें सोचना नहीं पड़ता इस बारे में कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और चीज़ें बहुत सिंपल और आसान होती हैं। और इसको एक एग्जांपल से अगर देखा जाए तो अक्सर हम इंडिया में बात करते हैं क्रिकेट मैच के बारे में। तो क्रिकेट मैच में अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है, जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो 4-5 टीमें ऐसी हैं जिसमें इंडिया की टीम भी हो सकती है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका। हमें ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी है जो वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो क्या डिफरेंस है कि उनमें से कोई एक टीम ही वर्ल्ड कप जीतने वाली है। तो वो जो डिफरेंस है वो उस पर्टिकुलर टीम या उस पर्टिकुलर टीम के प्लेयर्स की सेल्फ वैल्यू के बारे में, कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। और उस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन फाइनल खेला जाएगा, वही टीम जीतेगी जिसकी सेल्फ वैल्यू अपने बारे में सबसे ज़्यादा है। एक बहुत ही बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। उनका कहना है कि आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने को कमज़ोर मानेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे, और यदि आप अपने को ताकतवर मानेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे। साथियों, अगर मैं अपनी बात करूं तो रोज़ ये द्वंद चलता है। कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, कभी डाउट करने लगता हूं, फिर लगता है अच्छा है, फिर लगता है डाउट करने लग जाता हूं। लेकिन मैं रोज़ अपने आप से लड़ाई करता हूं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, और हर दिन पिछले दिन से बेहतर है। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके फीडबैक और आपकी राय की जानकारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।